नमस्कार। आज हमारे बीच में कुछ पेशेंट ऐसे आए हुए हैं जो कि शिकार हुए हैं इलाज का, मतलब आर्थिक तौर पे और मानसिक तौर पे उनको काफ़ी आघात पहुंचा है। आयुर्वेद के नाम पे मैं किसी भी संस्थान का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबको कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक है या कोई भी, चाहे वो किसी भी मेडिसिन या किसी भी पैथी से वो बिलोंग करता है, तो उसको सोचना चाहिए पेशेंट को अपनी जगह पे, अपने आप को पेशेंट की जगह पे रखते हुए ये सोचना चाहिए कि अगर मैं ये रोगी होता और मेरे को कैसा फील होता, मतलब अगर उसको कोई ठग लेता तो उसको कैसा फील होता। क्योंकि इलाज के नाम पे 7,000 पर डे, 20,000 पर डे या 1.25 लाख रुपए का 10 दिन का पैकेज, 15 दिन का पैकेज और बिठाया जाता है टब के अंदर। पंचकर्म के नाम पर उसको या तो विरेचन दिया जाता है या बस्ती दी जाती है, वो जो घर पे भी कर सकते हैं। अगर हमने पेशेंट रोग को देखना है, डिजीज को देखना है, हमें पता है कि किडनी फेलियर के जो पेशेंट हैं वो इतनी जल्दी वो ठीक नहीं होते, या 2, 4, 10 या 15 दिन के कोर्स से वो ठीक नहीं हो सकते। तो 15 दिन का अगर उससे 1.25 लाख रुपए ले लेंगे, अगर किसी पेशेंट का इलाज चलेगा 2 साल या 1 साल या 6 महीने, वो पेशेंट कहाँ से लाएगा वो पैसे? फिर या तो हम बहुत कुछ दे रहे हैं, ऐसा दे रहे हैं कि जो बहुत कॉस्टली है, फिर तो हमारा धर्म बनता है कि हम उससे ले सकते हैं पैसे। लेकिन अगर हम कुछ दे ही नहीं रहे उसको, दवाई के नाम पे उसको दवाई नहीं दे रहे हो, हम केवल उसको गर्म पानी के टब में बिठा करके और उसको पंचकर्म या बस्ती के नाम पे उसको हम थोड़ा पंचकर्म करके उससे हम लाखों रुपए ले रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि मेरे को इनका दुख देखा नहीं जाता। ये पेशेंट है, ये क्या नाम है इनका? राकेश जी। और ये इनके मिसेज हैं, एक मामूली स्कूल टीचर है। और ये अपना दुखड़ा मैं आज इनका बना रहा हूँ, लेकिन काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं। हमारे डॉक्टर्स ने बताया, जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने बताया कि क्योंकि मैं संस्थान प्रमुख होने के नाते, जो मेरे पास काफ़ी देर से मुझे काफ़ी ये खबरें मिली कि पेशेंट के साथ बाहर ऐसे हो रहा है कि उनको 7,000 पर डे का पैकेज, 15,000 पर डे का पैकेज, और उनको गर्म पानी के टब पे बिठा देते हैं। कुछ देर के लिए उनको पेशाब खुल के आता है। ये तो आयुर्वेद में पहले से ही लिखा है। ये तो घर पे भी आप बोल सकते हो पेशेंट को कि आप घर में करो, गर्म पानी के टब में बैठो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो विरेचन कर लो, या आप डायरेटिक मेडिसिन दे दो अगर पेशाब कम आ रहा है, तो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने किडनी को ठीक करना है, हमें पता है कि ये लंबा इलाज है, और एक पेशेंट को हम टॉनिक के रूप में जो जड़ी बूटी देते हैं ताकि उसकी सारी ज़िंदगी निकल जाए और उसको किसी डॉक्टर के पास ना रहना पड़े। ये क्रॉनिक पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ, एक्यूट पेशेंट की बात है। एक्यूट पेशेंट तो ठीक हो जाते हैं, उनकी मेडिसिन बंद हो सकती है, लेकिन जो क्रॉनिक पेशेंट है, बहुत ज़्यादा बीमार है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आई। तो ऐसे पेशेंट का वो मैनेज करना होता है और देखना होता है कि ये अपनी ज़िंदगी को कैसे जी सकता है, कैसे वो आर्थिक तौर पे अपना बचाव करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे चला सकता है, अपना इलाज कर सकता है। एक डॉक्टर का धर्म बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे उसकी मैनेज करे अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, कि जो उनका हालत है उनके साथ सिंपैथी रखते हुए। लेकिन ये दुखड़ा रो रहे हैं, ये इनसे मैं थोड़ा, क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ? आप संस्थान का नाम नहीं लेना प्लीज़, आपने सिर्फ बताना है कि क्या आपको जब वहाँ गए आपने क्या देखा? सर, जब हम लोग वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला कि हमारा 42,000 पैकेज है 7 डेज 8 डेज का। 42 का? 42,000। अच्छा, 7 डे का? हाँ जी, 7 डेज। और बोला कि ठीक कर देंगे? उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग ठीक, इनकी थेरेपीज वगैरह होंगी, जो कुछ भी होगा उससे ये कम होगा। तो हमने उसका संस्था का नाम काफ़ी सुना हुआ था, तो देखा हमने कि काफ़ी लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो हम लोग भी जैसे वहाँ पर गए तो उन्होंने हमारा पूरा 2-2.5 घंटे, मतलब डॉक्टर्स के पास हम जब गए, उसके बाद नेक्स्ट डे से इनकी थेरेपी सब कुछ स्टार्ट हो गया। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे 7-8 डेज के बाद निकले हैं, लेकिन वहाँ पे कोई पर्सनल अटेंशन कोई नहीं ले रहा था कि पेशेंट है, क्या कंडीशन है, कैसे। एक बार ये चक्कर खा के भी गिर गए, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि आए हैं, बिठा दिया, या क्या प्रॉब्लम है, आज इनको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्या कंडीशन है। जब हम गए हैं, अपनी रिपोर्ट्स लेके गए हैं, वहाँ पर कोई हमारा टेस्ट नहीं हुआ और आते हुए भी कोई टेस्ट नहीं हुआ और 1% भी फर्क नहीं। तो आपको क्या दिया गया खाने के लिए?
खाने के लिए सर वहाँ पे हमें दिया गया, सुबह के टाइम इनको ड्राई फ्रूट देते थे 5 बादाम और 1 एप्पल, और दोपहर के टाइम इनको लौकी बॉयल की हुई, 1 जौ का फुल्का, और ऐसे ही रात को देते थे। तो आप का मामूली टीचर है, आपने पैसे का इंतजाम मतलब सर वो मेरे ब्रदर इन लॉ ने किया, मतलब दोनों भाई हैं, मेरा ब्रदर और मेरे ब्रदर इन लॉ, हमें बस दोनों ही यही सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने बोला कि इनको जब ये भूखे थे वहाँ पे और मैं खाना खा रही थी, अपना आधा खाना दिया और इनको और भूख लगी हुई थी, क्योंकि ये इन्होंने ऐसा खाना, एक तो ये पेशेंट है, एक एनर्जी नहीं, एक वो बोल रहे थे कि ब्लड नहीं है इनके अंदर। तो 3 डेज के बाद जब मैंने दोबारा इनको इंजेक्शन लगवाया तो ब्लड का इंजेक्शन लगा, लेकिन जब वो खाएंगे नहीं तो इंजेक्शन भी क्या करेगा। तो मैंने इनको हमें जब पता चला कि इस जगह पर आपको खाना मिल रहा है, मैं इनके साथ ही 3 दिन खाना खाती रही। जब मुझे बाद में पता चला, उन्होंने बोला कि आप भी थेरेपीज करवा लो, लेकिन मेरे हस्बैंड की कंडीशन इतनी बुरी थी कि मैंने अपना कुछ भी नहीं करवाया। मुझे टेस्ट लिखे दिए गए, मेरा भी कार्ड बना कि आपको थायराइड है, आप भी ये चीज़ें करवाओ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही थी मैं अपने हस्बैंड को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे लेके जाऊं। तो उन्होंने बताया कि ये 42,000 रुपये लेकर हम ठीक कर देंगे इनको, ये बताया कुछ गारंटी? ये उन्होंने बोला कि थेरेपी से ठीक होगा, आप जाके घर पर भी यही थेरेपीज करना और अभी टेस्ट मत करवाओ। ना ही उन्होंने हमें बाहर आते हुए डिस्चार्ज करते समय कोई टेस्ट किया। उन्होंने बोला कि आप उसके बाद 10 डेज के बाद आप लोग टेस्ट करना। तो हमने भी यही समझा कि 10 डेज के बाद हम लोग वो तो नहीं कर सकते जो वो लोगों करके किया उन लोगों ने। तो हमने 8 डेज के बाद जब वहाँ से आई, 2 दिन के बाद मैंने इनका टेस्ट करवाया, लेकिन वो क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ और बढ़ा हुआ। तो देखिए ऐसे है, आपने ये भी बोला कि बुखार चढ़ा था इनको वहाँ पे, तो बुखार के लिए इंग्लिश मेडिसिन दी? बुखार मुझे हुआ था वहाँ। अच्छा, आपको हाँ, फीवर मुझे हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे 2 दिन एलोपैथिक वही उन्होंने मेडिसिन दी, लेकिन जब फीवर नहीं ठीक हुआ फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 2 दिन डोलो दी। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ, आयुर्वेद संस्थान बहुत बड़ा संस्थान, ऐसे कई संस्थान हैं, तो वो अगर जब एलोपैथिक ड्रग्स वहाँ पे अगर वो फीवर का इलाज ही नहीं कर सकते आयुर्वेद में, तो किडनी फेलियर का इलाज कैसे कर सकते? अगर उनके पास बुखार की दवाई नहीं है तो वो किडनी फेलियर का कैसे 42,000 रुपया पेशेंट से ले सकते हैं? अभी यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे और भी खुले हैं जो टब में बिठाते हैं और 1-1 लाख रुपया ले लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विदाउट आयुर्वेदा की नॉलेज आप कच्ची सब्जियां ही खिलाते जाओ पेशेंट को। कच्ची सब्जी कहाँ लिखा है आयुर्वेद में? 4 वेद हैं, चारों वेदों का एक अंग है आयुर्वेद, और उस अंग में ये लिखा ही नहीं है कहीं, उससे ऊपर कोई पैथी नहीं है आयुर्वेद से ऊपर, कहीं किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि आप कच्ची सब्जियां खिलाओ। आप सैलड, कुछ सब्जियां, कुछ जो बिल्कुल जो मूली है, आप खीरा है, आप ब्लॉक वो जो ककड़ी है, ये आप कच्ची दे सकते हैं, लेकिन आप बाकी सारी या कुछ सब्जियां भी आप कच्ची खिलाएंगे बगैर उबले, उसको उबाले, तो कैसे होगा? जबकि हम जिनका मैंने नाम दिया है वो भी अगर किडनी पेशेंट है तो अगर उसका पाचन ठीक नहीं है तो उसको स्टीम करके वो देना चाहिए। और दूध को दरकिनार कर दिया जाता है कि दूध तो देना ही नहीं है, वो जहर है, वो तो गाय के बछड़े के लिए। ये कौन सी, कहाँ उन्होंने पढ़ा और ये कहाँ किया? और जो ये थीसिस सुना रहे हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, वो अधूरे हैं, वो अधूरे हैं। आयुर्वेद पूरा है। आयुर्वेद तक तो आज मॉडर्न जो साइंस है हमारी, जो मॉडर्न टेक्निक है, जो मॉडर्न मेडिसिन जो सिस्टम है, वो ये जो हेल्थ सिस्टम है, ये अपनी चीज़ों को कई बार उसको बंद कर देता है। अपनी मेडिसिन, हर साल कितनी मेडिसिन बैन हो जाती है, हर साल इनकी थ्योरी चेंज हो जाती है काफ़ी। मैंने काफ़ी रिसर्च पेपर्स और भी बहुत सारे पढ़े हैं जिसमें वो चेंज हो जाता है। अभी इतना समय नहीं है हमारे पास कि उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पैसे लो, आप इलाज करो। अरे आप कुछ देकर पैसे लो, आप उन चीज़ों के पैसे आप ले रहे हो जिसके ऊपर आपका कुछ भी नहीं लग रहा, और आप 1,20,000 रुपये का पैकेज, आप 60,000 रुपये का पैकेज, आप 42,000 रुपये का पैकेज, आप गरीब लोगों को आप ऐसा कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि जब पेशेंट वहाँ तो इधर उधर से लेके जब उसको पूरा गाइड नहीं किया जाता, और पेशेंट को कभी नहीं ये बोला जाता कि तुम 42,000 में ठीक हो जाओगे पूरी तरह से, या उसको क्लियर नहीं किया जाता पेशेंट को। अगर क्लियर करें हम
कि हाँ कि 42,000 रुपये में तुम्हारा फ़ायदा नहीं होने वाला, बस थोड़ा सा तुम्हें फ़ायदा होगा और हम सिखा देंगे आपको। मतलब आपकी फ़ीस हुई 42,000 रुपये सिखाने की कि आप घर पे ऐसा करो। तो ये क्या 42,000 रुपये 7 दिन के लिए आप लोगे उनसे, जिसमें आप उनको केवल फ्रूट खिलाओगे, या आप 1,20,000 भी कुछ संस्थान लेते हैं, तो क्या ये जायज़ है? हमें ये सोचना चाहिए। हम इतने मत गिरें कि हम ईश्वर की नज़रों में हमारा पतन हो जाए और हम बाद में अपनी नज़रों में भी गिर जाए। हमें देखना चाहिए पैसे लेते हुए, और हमें ये सोचना चाहिए कि हम पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसकी आर्थिक स्थिति को संभालते हुए भी कैसे वो अपना मेडिसिन चला सकता है। अरे आप अगर आपकी मेडिसिन भी कॉस्टली, आपको यहाँ तक करना चाहिए कि उसको फॉर्मूला लिख दो, घर में वो काढ़ा बना के पी ले। आपको ये सोचना चाहिए पेशेंट की हेल्थ के लिए भी और पेशेंट की आर्थिक स्थिति के लिए भी, उसकी मानसिक स्थिति के लिए भी सोचना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा ये कर्तव्य है कि उसका हम निर्वहन करें। एक वैद्य का भी ये धर्म है। अगर हम रोगी के धर्म की कामना करते हैं कि वो अपने धर्म पे चले, वो सारी चीज़ें करे जो डॉक्टर चाहता है, तो डॉक्टर का भी एक धर्म बनता है। तो हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए, हम ऐसा ना करें जिससे रोगियों का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण हो। हमें उसको क्लियर एक्सपेक्ट रखना चाहिए इलाज से पहले, पूरी जानकारी देनी चाहिए कि हम इतना ही फायदा कर सकते हैं आपका इतने पैसे, ताकि पेशेंट सोचे कि मैंने करवाना है कि नहीं करवाना। या जो गरीब लोग हैं उसको गाइड कर दो कि गर्म पानी का टब लेके खुद बैठ जा भाई घर पे। अगर आपको मोशन नहीं आ रहा तो आप ये ले लो, विरेचन ले लो, आप बस्ती ऐसे ले लो, घर में जाके शिरोधारा करनी है ऐसे कर लो, मुश्किल थोड़ी है। तो बिल्कुल एक बिजनेस एक्सपेक्ट नहीं होना चाहिए, ये सोचना चाहिए, ये हमारा धर्म बनता है। मेरा यही आग्रह है। मेरे इस मत को माइंड ना करते हुए मैं सभी चिकित्सकों से ये प्रार्थना करता हूँ, सभी फिजिशियन से ये प्रार्थना करता हूँ, कि सभी डॉक्टर से ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने वो धर्म का निर्वहन करें और रोगियों की भलाई के लिए काम करें। धन्यवाद।